नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। वो मंजर तो याद होगा जब दिल्ली के मंडपम में एआई समिट चल रहा था और अचानक गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर हंगामा मच गया। दावा था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने स्वदेशी रोबोटिक डॉग बनाया, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा सस्पेंस गहरा गया और पता चला कि ये कोई स्वदेशी आविष्कार नहीं था, बल्कि चीन की मशहूर कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का GO2 मॉडल था। देखते ही देखते विवाद की आग भड़क गई। सोशल मीडिया पर फजीहत की गई, चीन का माल अपना बताकर पेश किया गया, ऐसे आरोप लगाए गए। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। आखिर इस लोहे और चिप्स से बने कुत्ते में ऐसा क्या है जो अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों तक इसे बनाने की होड़ लग गई है। लेकिन कुछ लोग इसे महज खिलौना समझ रहे हैं, सेल से चलने वाला कुत्ता बता रहे हैं। लेकिन रुकिए, इसे खिलौना समझने की भूल मत कीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हकीकत में ये मामूली रोबोटिक डॉग नहीं बल्कि किलर मशीन है। किलर मशीन, जी हाँ, सही सुना आपने। ये रोबोटिक डॉग जिसे हम आज विवादों में देख रहे हैं, वो असल में मौत के मुंह में घुसकर अपनों की जान बचाने वाला एक फौलादी जांबाज है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा डॉग जो ना थकता है, ना जिसे डर लगता है और जिसकी आंखों में लगे थर्मल कैमरे अंधेरे में भी दुश्मन की धड़कनें सुन लेती हैं। ये रोबोटिक डॉग आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत का वो ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है जिसकी आहट मात्र से आतंकी कैंपों में खलबली मच जाए। जब 26/11 जैसे हमले होते हैं तो संकरी गलियों और होटलों जैसे कमरों में घुसना सैनिकों के लिए आत्मघाती होता है, जान खतरे में रहती है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है इस मैकेनिकल बेट्स की। ये सीढ़ियां चढ़ सकता है, मलबे के नीचे रेंग सकता है और अपनी पीठ पर 10 से 15 किलो का विस्फोटक या घातक हथियार लेकर सीधे दुश्मन के सीने पर वार कर सकता है। गलगोटिया विवाद में भले ही तकनीक उधार की थी, लेकिन इसने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर यह तकनीक हमारे पास हो तो हम सीमा से आने वाले हर खतरे को उसके घर में घुसकर खत्म कर सकते हैं। यह सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि ये भविष्य का वो सिपाही है जो बारूदी सुरंगों में घुसकर पहचान लेता है और जहरीली गैसों के बीच भी बिना मास्क के सीना तानकर खड़ा रहता है। आज दुनिया दंग है इसकी फुर्ती देखकर। ये 360 डिग्री घूम सकता है, बैक फ्लिक मार सकता है और अगर इसे लात मारकर गिरा भी दिया जाए तो ये पलक झपकते ही फिर से उठ खड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या भारत सिर्फ चीन के भरोसे बैठा है? बिल्कुल नहीं। गलगोटिया के विवाद ने उन असली हीरोज का नाम दबा दिया जो सच में भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत की अपनी कंपनी DRDO और प्राइवेट सेक्टर की जेन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हैदराबाद की कंपनी मैनटेक और कई स्टार्टअप्स इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। भारतीय सेना ने जिस रोबोटिक डॉग का सफल परीक्षण किया है उसे म्यूल्स यानी मल्टी यूटिलिटी लैग इक्विपमेंट्स कहा जा रहा है। इसे बनाने वाली मुख्य कंपनी सेंट्रा रोबोटिक और ARC जैसे नाम अब ग्लोबल मैप पर चमक रहे हैं। असली धमाका तो तब हुआ है जब सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रक्षा मंत्रालय की तैयारी है कि सियाचिन की उन चोटियों पर जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, कम रहता है और हड्डियां गलने वाली ठंड पड़ती है, बर्फबारी ज्यादा होती है, अब वहां पर हमारे जवान के साथ साथ ये स्वदेशी रोबोटिक कुत्ते भी गश्त करेंगे। इनके अंदर लीडर सेंसर लगे हैं जो लेजर किरणों के जरिए पूरे इलाके का 3D मैप बना लेते हैं। यानी दुश्मन कहीं पर भी छिप जाए, ये रोबोट उसे ढूंढ निकालेगा। और सुनिए, ये सिर्फ निगरानी नहीं करते हैं, इन्हें स्वार्म रोबोटिक्स से जोड़ा जा रहा है, यानी एक साथ 50 रोबोटिक कुत्ते एक फौज की तरह हमला करेंगे। अगर किसी बिल्डिंग में आतंकी छुपे हैं तो ये डॉग खिड़की तोड़कर अंदर घुसेंगे और उनके पास मौजूद फेस रिकग्निशन तकनीक तुरंत पहचान लेगी कि सामने वाला आम नागरिक है या मोस्ट वांटेड आतंकी। आपदा के समय जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है, वहां ये रोबोटिक डॉग मलबे के अंदर घुसकर उन जिंदगियों को तलाशते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाता। ये रोबोटिक डॉग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और इनका संतुलन इतना सटीक है कि पथरीले रास्तों पर भी ये किसी भी असली शिकारी कुत्ते की तरह झपट सकते हैं। भारत की टाटा एडवांस्ड
सिस्टम भी इस रेस में शामिल है जो ऐसे रोबोट्स पर काम कर रही है जो मैकेनिकल और न्यूक्लियर अटैक के समय सबसे पहले जीरो ग्राउंड्स पर उतरेंगे। तो अगली बार जब आप किसी रोबोटिक कुत्ते को देखेंगे, मतलब कि रोबोटिक डॉग को देखेंगे, तो उसे खिलौना समझने की भूल मत कीजिएगा। यह भारत की वो सुरक्षा ढाल है जो आने वाले समय में हर आतंकी साजिश को कुचलने में दम रखती है। यह तकनीक नहीं, यह हिंदुस्तान का वो गरजता हुआ जवाब है जो दुनिया को बता रहा है कि अब हम सिर्फ तकनीक खरीदने नहीं बल्कि उसे अपने दम पर बनाकर दुनिया को डराना भी जानते हैं। फिलहाल रोबोटिक डॉग के पीछे की असलियत क्या है, ये जानकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।